हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस कोरोना के काल में ठीक ठाक होंगे और जहां भी होंगे पढ़ रहे होंगे। आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले हम साइंस टेस्ट करवा रहे थे डेली 25 क्वेश्चन। तो कई लोगों का मैसेज लगातार आ रहा था कि भैया 25 क्वेश्चन तो साइंस का आप करवा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप स्टैटिक जीके का भी टेस्ट करवाइए, जिससे कि हमारा जीके सेक्शन इम्प्रूव हो और हम उसमें एक अच्छा स्कोर एग्जाम में ला सकें। तो वही आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हम क्या किए, डेली स्टैटिक जीके को भी लेके आ रहे हैं। और इसमें से आज आपका होगा टेस्ट नंबर 1 और ये सीरीज बढ़ता रहेगा। जिस तरह से साइंस का सीरीज बढ़ रहा है, तो आपको सिर्फ क्या है, पर डे देखना है। अगर आप पर डे 25 क्वेश्चन को तैयार कर ले रहे हैं, तो आप समझिए कि एक महीना में आप कितना 25 से 750 क्वेश्चन तैयार कर ले रहे हैं सिर्फ स्टैटिक जीके का। और अगर 5-6 हज़ार क्वेश्चन को आप कंपाइल करके याद कर लिए ना, तो आपको लगेगा अरे भैया ये क्वेश्चन अरे वहाँ आया था, एक क्वेश्चन यहाँ आया था। तो आपको मतलब आसानी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन को जैसे देखोगे आपका दिमाग क्लिक करेगा, ये भैया ये क्वेश्चन तो देखे हुए हैं। सिर्फ 5-6 हज़ार क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते हो उसी के बदौलत। लेकिन इससे पहले आइए आप लोगों को मोटिवेट करते हैं। इससे पहले 5-6 दिन से पहले मतलब कई बार आपको मोटिवेट नहीं किए, तो मोटिवेशन आपके लिए क्या है, सफल हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन हम मेहनत ना करें ये गलत बात है। हर इंसान क्या करता है भैया, सफल होने के लिए 2 दिन मेहनत किया फिर छोड़ दिया, फिर मेहनत किया फिर छोड़ दिया। तो इस तरह से आपको करना नहीं है। आपको सफल हो या ना हो ये भगवान के हाथ में रियल बात है। आप मान लीजिए खूब ज़्यादा मेहनत की, लेकिन आपको उसका परिणाम कभी कभी जीरो आ जाता है, तो भगवान आपको क्या करता है, आपका एक परीक्षा लेने का काम करता है कि भैया तुम इस बार तुमको ट्राई कर रहे थे, तुम क्या करना चाहता है, क्या तुम छोड़ देना चाहता है या फिर ये काम को तुम करना चाहता है। तो हम आपको तो पढ़ाई का पर्सपेक्टिव में बोलेंगे, तो आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। आपको कभी भी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। आपका स्कोर टेस्ट में कम आए ज़्यादा आए जो भी आए, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। और सफल हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन मेहनत ना करें ये गलत बात है। यही कॉन्सेप्ट को आप फॉलो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आइए आज का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल गया है। और अगर हमारा फेस आपको सही सलामत नहीं दिख रहा होगा, तो इसका सबसे खास बात है कि इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और जा रही है, इसीलिए आपको हमारा फेस देखने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से ले लेंगे यहाँ से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों के पास है, एक सेकंड मैं इसको सही सलामत कर देता हूँ, कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। इस ऑप्शन में आपको बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है। तो भैया सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कैस्पियन सागर। इसमें समझाने का कुछ बात ही नहीं रहता है, सीधा क्वेश्चन आया सबसे बड़ी झील कौन है, कैस्पियन सागर। इसमें क्या एक्स्ट्रा जोड़ें, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आता ही नहीं है। अब देखिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों के पास है कि विश्व का सबसे बड़े मीठे पानी का झील कौन है। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील का अगर हम बात करें तो ये होता है हमारा सुपीरियर झील। और कहेगा भैया कि सुपीरियर झील ये है कहाँ पे, तो आप कहोगे ये आपका यूएसए में है। कहाँ पे है, यूएसए में। तो स्टैटिक जीके में ही आपका करंट अफेयर का सेक्शन पूछ सकता है कि यूएसए का अभी प्रेसिडेंट कौन है। तो वहाँ का भी प्रेसिडेंट है हमारा जोए बाइडेन। कौन है मेरे दोस्त, जोए बाइडेन। और वहाँ का जो उप प्रेसिडेंट वहाँ का जो है सो वो है हमारा कमला हैरिस। कौन है भैया, कमला हैरिस। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील हमारा सुपीरियर झील है, ये यूएसए में है। यहाँ का प्रेसिडेंट आपको करंट अफेयर में पूछ सकता है तो जोए बाइडेन है। और यहाँ का जो उप कह सकते हो प्रेसिडेंट है, उप राष्ट्रपति जो है यहाँ का, वो है आपका कमला हैरिस। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों के पास क्या है भैया, कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 बैकाल झील। और ये कहाँ पे है, तो ये हमारा भैया है रसिया में। और रसिया का बात करें तो इसका राजधानी पूछ देता है एग्जाम में, तो इसका राजधानी हमारा है भैया मॉस्को। और अगर रसिया का प्रेसिडेंट का बात करें तो यहाँ का प्रेसिडेंट है आपका, नाम थोड़ा सा स्कैप हो रहा है इसका, यहाँ का रसिया का प्रेसिडेंट हैं
व्लादिमीर पुतिन कौन है भैया? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर जो पुतिन हमारा है ये है रसिया के प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील मतलब सबसे खारा पानी वाला झील कौन सा है? तो वो है हमारा वोन झील। कौन सा है भैया? वोन झील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि विक्टोरिया झील कहाँ पे स्थित है? तो विक्टोरिया झील हमारा पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। कहाँ पे है स्थित है? पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर जो है भैया ये प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। किसको किसको? प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है कि स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? तो स्वेज नहर का निर्माण 1854 में प्रारंभ हुआ था और ये जाकर 1869 ईस्वी में क्या हुआ था भैया? 1869 ईस्वी में जाकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। तो समझिए कितना साल लग गया? 54 10 64 15 साल पूरा इस स्वेज नहर को बनाने में लगा। और ये स्वेज नहर आपको पूछ देगा कि ये कौन कौन से सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भैया ये भूमध्य सागर को भूमध्य सागर को जोड़ती है ये लाल सागर से। भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे? लाल सागर से। और यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले एक जहाज फंस गया था जिस वजह से ये पूरा स्वेज नहर जाम हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आ गया कि स्वेज नहर कब बनकर तैयार हो गया था? तो 1854 में इसका निर्माण प्रक्रिया शुरू हुआ, लेकिन बना कब? ये 15 साल बाद यानी कि 1869 में ये बन के तैयार हुआ था। एक सेकंड में यहाँ पे स्केपिंग का सिस्टम लगाता हूँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है भैया कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन है भैया? तो ये है हमारा स्वेज नहर। स्वेज नहर भैया बहुत ज़्यादा व्यस्त नहर है। यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में जहाज़ें आती रहती हैं और जाती रहती हैं। इस वजह ये जो आपका नहर है स्वेज नहर, इस नहर से के वजह से जिसको एशिया से जिसको जाना रहता है कहाँ पे भैया? हमारा यूरोप। जिस किसी जहाज को एशिया से यूरोप जाना रहता है वो स्वेज नहर को पास करते हुए जाता है, क्योंकि अगर स्वेज नहर को ये पास नहीं किया और ये पूरा अफ्रीका घूम के अगर जाएगा तो इसको काफ़ी दिन ज़्यादा समय लग जाता है जाने में। तो स्वेज नहर जो है सो सबसे बड़ा जहाज रानी नहर है, बहुत व्यस्त नहर है ये स्वेज नहर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों के पास है कि पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? पत्तन को हम बंदरगाह बोलते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल नाम है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर मतलब ये है पनामा नहर, तो इसके इस सिरे पर कौन सा नहर है? तो वो है हमारा कोलोन। कौन सा भैया? कोलोन नहर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोगों के पास है कि विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? महाद्वीपों भूमि का बहुत बड़े हिस्से को हम लोग महाद्वीप बोलते हैं। भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है भैया? महाद्वीप कहलाता है। तो टोटल अगर हम महाद्वीप की बात करें तो टोटल महाद्वीप जो है भैया ये हमारा है कितना? 7 है टोटल महाद्वीप। अब टोटल महाद्वीप 7 कौन कौन है? देखिए पहला है हमारे पास एशिया, ठीक है। दूसरा आप समझ लीजिए अफ्रीका। तीसरा आपके पास है यहाँ पे यूरोप। तीसरा सी नंबर। डी नंबर आपका चौथा हो जाएगा, समझिए यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका। ई नंबर यानी कि 5वां नंबर में आपका हो जाएगा साउथ अमेरिका। और एफ नंबर यानी कि 6ठा नंबर में आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और 7वां नंबर की यानी कि जी नंबर में आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के बाद आपका हो जाएगा एक अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 महाद्वीप हैं टोटल, और वही पूछ रहा है कि विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो ये है आपका यहाँ ऑप्शन नंबर 3, मतलब कि 7। इसमें से आपको एशिया के बारे में कुछ फैक्ट पता होना चाहिए। एशिया महाद्वीप को बोला जाता है महाद्वीपों का महाद्वीप। ठीक है, और यहाँ से एक फैक्ट आपको और आना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को इसको छोटा महाद्वीप के नाम से जानते हैं इसको। ठीक है, छोटा महाद्वीप के नाम से किसको जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया को। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर भैया हमारा 12 है, 12 नंबर। संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है भैया एशिया महाद्वीप, और संसार में सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है मेरे दोस्त, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अब आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो आप सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जो ऑप्शन नंबर 4 में है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है भैया, और ऑस्ट्रेलिया एक देश है। इसको ऑस्ट्रेलिया अक्सर हम जनरली पढ़ते हैं, लेकिन इसको स्पेशली जो नाम दिया गया है इसे ओशनिया महाद्वीप कहते हैं। और इस ओशनिया महाद्वीप के अंदर में हमारा एक ऑस्ट्रेलिया देश है। कौन सा देश है मेरे दोस्त, ऑस्ट्रेलिया देश है। और इसका राजधानी कहीं आपको पूछ ले तो इसे हम बोल देंगे कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है। और ये ऑस्ट्रेलिया का अगर प्रेसिडेंट पूछ लिया जाए तो यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, तो स्कॉट मॉरिसन। कौन है भैया, स्कॉट मॉरिसन यहाँ का क्या है, यहाँ का मिनिस्टर है, मतलब प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों कोई भी बोलने का आप समझ लीजिए कि वहाँ का मुख्य आदमी बोल देते हैं। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों है, तो कहीं कहीं सिर्फ प्रेसिडेंट का ही शासन होता है। तो आप समझिएगा आपको क्या बोलने का हम प्रयास कर रहे हैं, हर बात को डिटेल में नहीं बता सकते हैं, तो आप समझिएगा कहाँ मेरा क्या इशारा रहता है। तो निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है, तो वो है भैया हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। श्वेत महाद्वीप का मतलब क्या हो गया भैया, सफ़ेद महाद्वीप। तो जहाँ सफ़ेद सफ़ेद चीज़ दिखेगा हम उसी को तो सफ़ेद महाद्वीप बोलेंगे रे भाई। तो ये है हमारा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में सिर्फ बर्फ़ का गोला भरा हुआ है, यहाँ बर्फ़ के सिवा कुछ है ही नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, सफ़ेद महाद्वीप, यानी कि श्वेत महाद्वीप बोलेंगे। देखिए लोकेशन वाइज आप अगर देखोगे तो ये है आपका यूरोप, ठीक है, और इसी के नीचे में आपका अफ्रीका, इधर आपका है उत्तरी अमेरिका, इधर आपका है दक्षिणी अमेरिका, इधर आपका है एशिया, इधर आपका है आर्कटिक, इधर आपका है ऑस्ट्रेलिया, और इधर आपका पड़ जाता है अंटार्कटिका। तो यही अंटार्कटिका जो है भैया ये श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, मतलब सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है भैया, देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। देखिए एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये सभी को पता होना चाहिए। और इतना बड़ा महाद्वीप है कि यहाँ पे ढेर सारा छोटा छोटा ज़मीन है, मतलब बड़ा बड़ा ज़मीन है, लेकिन महाद्वीप के तुलना में बात करें तो यहाँ भी छोटा छोटा, मतलब कह सकते हो आप प्रायद्वीपीय है, प्रायद्वीप है यहाँ पे छोटा छोटा। तो बहुत सारे, जैसे भारत अपना प्रायद्वीप रखता है, उधर आपका पाकिस्तान के आगे चला जाता है, इधर आपका चाइना तरफ हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो यही बहुत बड़ा क्षेत्र में इसे बोल दिया जाता है कि इसे क्या कहते हैं हम लोग, महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं। किसको, तो एशिया महाद्वीप को। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोगों के पास है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप इधर कोना में स्थित है, इसमें कोई ज़्यादा महाद्वीप शामिल है ये नहीं है, ये मतलब छोटा सा भाग है भूमि का, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं क्या, एक द्वीपीय महाद्वीप, मतलब इसमें एक ही द्वीप है, ज़्यादा द्वीप नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है कि कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टस किसे कहते हैं। कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टस किसे कहते हैं, तो ये है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्टस। इसको सीधा आप याद रखिएगा, किसको बोलेंगे, अफ्रीका को। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। तो ये है हमारा भैया एशिया। एशिया को मानव का घर कहा जाता है। किस महाद्वीप को? तो एशिया महाद्वीप को। महाद्वीप 7 आपको याद रखना है, एकदम मुंह पे याद रखना है, नहीं कि बुक खोल के देखें। पहला एशिया, दूसरा आपका यूरोप, तीसरा आपका अफ्रीका, चौथा आपका उत्तरी अमेरिका, पांचवा आपका दक्षिणी अमेरिका, छठा आपका ऑस्ट्रेलिया और सातवां हो जाएगा आपका नीचे में आपका हो जाता है अंटार्कटिका। तो इस तरह से आप 7 महाद्वीप को याद रखेंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर भैया हमारे पास 19 है कि एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। तो सर्वोच्च पर्वत शिखर का हम बात करें भैया तो ये है हमारा माउंट एवरेस्ट। कौन सा भैया? माउंट एवरेस्ट है। यही अगर आपको इंडिया का बात किया जाए कि इंडिया का सबसे बड़ा सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, तो वो हमारा हो जाएगा गॉड ऑस्टिन। कौन सा होगा भैया? हमारा गॉड ऑस्टिन होगा। और ये कहाँ का है? भारत का सबसे बड़ा मतलब सबसे ऊंचा सर्वोच्च पर्वत शिखर है। कौन सा? गॉड ऑस्टिन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है भैया कि यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है। यूरोप महाद्वीप का कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसको यहाँ लिख, अगला बार जब लाएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे कि कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है। बहुत बार रिपीट करता है सब क्वेश्चन, लिमिटेड क्वेश्चन ये सब है। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, कौन सा है? तो वो है हमारा माउंट एल्ब्रूस। कौन सा है भैया? माउंट एल्ब्रूस है। ठीक है, माउंट एल्ब्रूस कौन सा है? सर्वोच्च पर्वत शिखर है यूरोप महाद्वीप का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो हमारा है भैया वो है आपका होन्शु द्वीप। क्या है? होन्शु द्वीप। और ये जो आपका शिकोकू द्वीप दिख रहा है, ये जो शिकोकू द्वीप है भैया, ये जापान का सबसे छोटा द्वीप है। कौन सा द्वीप है? जापान का सबसे छोटा द्वीप। जापान आपका पड़ता है दक्षिणी चीन सागर के साइड में। जैसे यहाँ पे हमारा है प्यारा भारत, हमारा इधर आपका पड़ जाता है नेपाल, इधर पड़ता है भूटान, इधर पड़ता है आपका चाइना और यहीं पे आपका ऊपरवा में है आपका जापान। कौन सा भैया? जापान है। तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है हमारा होन्शु द्वीप और शिकोकू द्वीप यहाँ का सबसे छोटा द्वीप है। इसको आगे का क्वेश्चन में डील करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जापान का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है। तो जापान का सबसे छोटा द्वीप जो है वो हमारा शिकागो द्वीप है। कौन सा द्वीप? शिकागो द्वीप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप हमारा हो जाता है मध्य अंडमान। ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इधर आपका पड़ जाता है श्रीलंका और यहाँ पे भैया आपका पड़ जाता है अंडमान निकोबार। और यही अंडमान निकोबार में जो ये बीच वाला द्वीप है यही हमारा कहलाता है मध्य अंडमान। बीच में मतलब क्या हो गया? मध्य अंडमान हो गया। और यही भारत का सबसे बड़ा क्या है भैया? द्वीप है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है। दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? यहाँ पे द्वीप पूछा है या आपको यहाँ पे पूछ सकता है द्वीप की जगह पे कि दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है। तो दक्षिणतम पॉइंट हमारा है भैया इंदिरा पॉइंट। कौन सा है? इंदिरा पॉइंट जो हमारा है ये दक्षिणतम पॉइंट है। और भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? द्वीप को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आइलैंड। ये आप बात को याद रखिएगा। आइलैंड क्या बोलते हैं? चारों तरफ से मान लीजिए कि आपका पानी भरा हुआ है, बीच में कोई छोटा सा जमीन है तो इसको हम लोग बोल देते हैं आइलैंड। मान लीजिए कि ये आपका जमीन है। एक सेकंड आपको समझाते हैं, किसी को तो पता ही नहीं चलता कि आइलैंड बोलते किसको हैं। देखिए ये जो आपका है, ये मान लीजिए कि ज़मीन का भाग है और इसके चारों तरफ क्या है? चारों तरफ इसके पानी है तो इसको हम लोग बोल देंगे आइलैंड। आम भाषा में समझिए, डिफिनेशन पर मत जाइए क्या इसका होता है। सो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे कोई द्वीप है और इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ है? इधर पानी भरा हुआ है तो इसको हम लोग द्वीप बोल देते हैं। और द्वीप जब बड़ा हो जाता है ना, ये छोटा सा भाग है और यही अगर बहुत बड़ा आकार में होता है तो इससे बन जाता है हमारा महाद्वीप। समझे कि नहीं? द्वीप का बड़ा रूप क्या हो जाएगा? महाद्वीप हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। तो भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप कौन सा है भैया? तो ये है हमारा ग्रेट निकोबार जो हमारा है
ये आपका भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शायद क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। तो इस तरह से 24 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।